अंग्रेज लोग अपने दोस्त को अस्पताल में फूल देकर कहते हैं गेट वेल सून, और पंजाबी दोस्त कहते हैं ओए नरस बड़ी सोहनी है, होली होली ठीक हो बेगैरता, असी कल फेर आवांगे। टीचर पप्पू से फिजिक्स की तारीफ सुनाओ। पप्पू मिस पूरी तारीफ तो नहीं आती, आखिर से थोड़ी सी आती है। टीचर चलो अच्छा वही सुना दो। पप्पू और इसे फिजिक्स कहते हैं। सरदार की साइकिल लड़की से जा टकराई। लड़की वे अन्या ब्रेक नहीं मार सकता सी। सरदार सोनिया पूरी दी पूरी साइकिल ते मार दी है, अजे भी नाराज हो। सरदार जी 10 जमात पास थे और सारे गांव में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। एक दिन दिमाग में सोच आई कि लंदन सैर करने चला जाऊं। चनाचा वीजा लेकर सरदारनी के साथ लंदन पहुंचे और एक होटल में क़याम किया। वेटर कमरे में आया और सरदारनी से पूछा मैडम डू यू नीड एनी सर्विस। सरदारनी ने सरदार जी से कहा इसे जवाब दें और चाय मंगवाएं। सरदार जी मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बिग टू से डैड आई एम इल कैन नॉट कम टू स्कूल देयरफॉर काइंडली ग्रांट मी 2 कप ऑफ टी। वेटर बात समझ गया और चाय ले आया। सरदारनी बड़ी मुतासर हुई और सरदार जी से बोली तुहाडी अंग्रेजी ते बहुत अच्छी है। सरदार जी मूंछों को ताव देकर बोले हजे ते तू मेरी पानी वास्ते थर्स्टी क्रो नहीं सुनी। फैसलाबादी बामुकाबला उर्दू। लड़की कल मैंने मिठे अंब चूपे ते मेरे हाथ और कपड़े लिबड़ गए। लड़का बड़े हाजी साहब इसीलिए समझाते हैं चिट्टे कपड़े पहनकर अंब मत चूपा करो। टीचर सरदार से ये बच्चा तुम्हारा क्या लगता है। सरदार ये मेरा दूर का सगा भाई है। टीचर हैरानगी से इसका क्या मतलब हुआ। सरदार इसके और मेरे दरमियान 8 बहन भाइयों का फर्क है। कल रात की पार्टी में एक सरदार साहब ने पहले दाल चावल खाए, फिर बादाम का हलवा खाया और फिर से दाल चावल खाए। मैंने पूछा भाई साहब ऐसा क्यों किया। तो सरदार साहब बोले मौसम खराब चल रहा है, अगर उल्टी हुई तो दाल चावल बाहर आएंगे और अगर दस्त लगे तो भी दाल चावल बाहर आएंगे। बादाम का हलवा बीच में एकदम सेफ रहेगा। मेरी पहली माशूक जिसने मेरे बगैर मर जाना था, आज उसके व्हाट्सएप स्टेटस पर उसके 5वें काके की तस्वीर लगी हुई है। टीचर जवानी और बुढ़ापे में क्या फर्क है। पप्पू जवानी में मोबाइल में लड़कियों के नंबर होते हैं और बुढ़ापे में हकीमों के। एक अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी साहब किसी काम से अपने अमेरिकी दोस्त के साथ ही उसके घर गए। इन्हें ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि उनके अमेरिकी दोस्त ने घर में दाखिल होते ही सबसे पहले अपनी बीवी को गले लगाया और फिर बच्चों से गले मिले। मुलाकात से फारग होकर जब पाकिस्तानी साहब अपने घर के रास्ते में सोचा अमेरिकी ने कितना अच्छा काम किया, बीवी को गले लगाया, इससे मोहब्बत बढ़ती है। इस अच्छी आदत को पाकिस्तानियों को भी अपनाना चाहिए। चनाचा जब घर पहुंचे दरवाजे पर दस्तक दी। बीवी ने दरवाजा खोला तो आपने उसे फौरन गले लगा लिया। बीवी गश खाकर गिरने के नजदीक थी और बोली खैरते है वे कौन मार गया जे। बाबा जी कहते हैं औरत गर्मियों में जितना मर्जी लीमू पानी रूहे अफ़ज़ा पी ले, लेकिन इनके कलेजे में ठंड मैके जाकर ही पड़ती है। एक पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी और फिलिपाइनी को शराब पीने के जुर्म में सऊदी अरब में 50 कोड़ों की सजा सुनाई गई। जल्लाद फिलिपाइनी से बोला कोड़े लगने से पहले अपनी कोई एक ख्वाहिश बताओ। जनाब मेरी कमर पर एक तकिया बांधकर कोड़े लगाए जाएं। ख्वाहिश पूरी की गई। जल्लाद हिंदुस्तानी से बोला कोड़े लगने से पहले अपनी एक कोई ख्वाहिश बताओ। जनाब मेरी कमर पर 2 तकिए बांधकर कोड़े लगाए जाएं। ख्वाहिश पूरी की गई। जल्लाद पाकिस्तानी से बोला कोड़े लगने से पहले अपनी कोई एक ख्वाहिश बताओ। पाकिस्तानी बोला जनाब मेरी 2 ख्वाहिशात हैं, अगर दोनों पूरी करते हैं तो ठीक है वरना एक की भी जरूरत नहीं। जल्लाद नाक मुंह चढ़ाते हुए बोला अच्छा तुमसे मुझे हमदर्दी है, तुम अपनी ख्वाहिशात बताओ। पाकिस्तानी जनाब मुझे 50 की बजाय 100 कोड़े मारे जाएं। जल्लाद हैरानी और परेशानी के मिले जुले तासुरात से बोला और दूसरी क्या है। पाकिस्तानी
जनाब मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मेरी कमर पर हिंदुस्तानी को बांधकर कोड़े लगाए जाएं। बड़ा हरामी हो बेटा। लड़कियां आजकल फेसबुक की पोस्ट पर आकर इंग्लिश बोलती हैं। अगर किसी शादी में चली जाएं तो दूर से आवाज देती हैं, अम्मी जी तुसी भी चावल मिठे खाने हैं या लूणे। लड़का एक लड़की से फेसबुक पर चैट कर रहा था। लड़का कहाँ से हो? लड़की लाहौर से। लड़का अच्छा जरा ये बताना गधे के गोश्त का जायका कैसा होता है? लड़की कमीने अपनी उंगली चूस कर देख ले। नहीं। लड़की मुझे पतले लड़के बहुत पसंद हैं। लड़के ने रिप्लाई नहीं किया। लड़की कहाँ गए थे? लड़का वो हवा आ गई थी तो मैं उड़ गया था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 4 मिस कॉल्स के बाद बाकी ममालिक में प्लीज फ्री हो के मैसेज चेक करिएगा। और पाकिस्तानी खुश रहो, अब आपको और डिस्टर्ब नहीं करूंगी। लड़का मैं तुम्हें हाथ लगाए बगैर गले मिल सकता हूँ। लड़की नामुमकिन। लड़का लगी शर्त पेप्सी की? लड़की हाँ लग गई। लड़के ने लड़की को जोर से गले लगाया। लड़की तुमने मुझे हाथ लगाया है। लड़का तो ला रहा हूँ ना पेप्सी भी। मरीज डॉक्टर साहब मुझे दूर का नजर नहीं आता। डॉक्टर आसमान पर देखो वो क्या है? मरीज चांद। डॉक्टर इस तो अगे तू फरिश्ते देखने ने बगैरता। पप्पू अपने दोस्त से यार लोगों के ऊपर से ट्रक गुजर जाए तो वो मर जाते हैं। दोस्त तो क्या हुआ? पप्पू आज मेरे ऊपर से जहाज गुजर गया लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तहकीक से साबित हुआ है कि मियाँ बीवी एक ही हाल में खुश रह सकते हैं और वो हाल शादी हाल है। पठान हमको जलसे में जमाते इस्लामी वालों ने बहुत मारा। दोस्त वो क्यों? पठान वो कह रहे थे गो अमेरिका गो। हमने तो बस इतना ही कहा भाई वीजा तो दो। एक शख्स अपने जिस्म में जहां भी उंगली लगाता उसे दर्द होता था। डॉक्टर ने सारे जिस्म के एक्सरे कर दिए तब जाकर पता चला कि फ्रैक्चर उंगली में था। ये जो तेरे होंठों पे उदासी है और आंखों में नमी है, बकरी का दूध पिया कर, कैल्शियम की कमी है। हर चीज का जिम्मेदार इश्क नहीं होता। एक सियासतदान घर वापस आया तो इसके पास रंग बिरंगे जूतों का थैला था। बेगम ने पूछा ये कहाँ से लाए हो? सियासतदान आज तेरे शोहर की फिर तकरीर थी और लोगों ने इतने जूते मारे कि मैं थैला भरकर घर ले आया। बीवी कभी कोई तकरीर औरतों के मजमे में भी करे ना, क्योंकि मेरी भी जूती टूटी हुई है। एक चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर जा रहा था कि एक आदमी का उधर से गुजर हुआ। कहने लगा कि मैं बता दूं कि ये कितनी भेड़ें हैं तो क्या मैं एक भेड़ ले सकता हूँ? चरवाहा बोला चलो तुम्हारी बात मान लेता हूँ। वो आदमी फौरन बोला ये 381 भेड़ें हैं और जल्दी से एक भेड़ उठाकर गर्दन पर रख ली। चरवाहा बोला अगर मैं बता दूं कि तुम कौन हो तो ये वापस कर दोगे? वो बोला हाँ कर दूंगा। चरवाहा कहने लगा तुम फलसफी हो, तुमने कैसे पहचाना? फलसफी ने पूछा। चरवाहा बोला पहले ये कुत्ता नीचे रखो फिर बताता हूँ। शादीशुदा आदमी की डायरी। इन बारिशों से कह दो कि ज्यादा बरसने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ऐसी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जो शेफून की साड़ी पहनकर बारिश में डांस करती हुई हमारे पास आए। हमारे पास बीवी है जो बारिश होने पर जब हम ऐसी ठंड में भीगे हुए घर आते हैं तो वो दौड़कर हमारे पास आती है और चिल्ला कर बोलती है गेट पर ही रुक जाओ, अंदर ना आना, सारा घर गंदा हो जाएगा, फिर तुम ही पूंजा लगाना। बाप तुम्हारा पेपर कैसा हुआ है? पप्पू बस पहला सवाल छूट गया। बाप अच्छा और बाकी कैसे हुए? पप्पू तीसरा मुझे आता नहीं था, चौथा मैं करना भूल गया, पांचवा मुझे नजर नहीं आया और छठा पेपर की पिछली तरफ था, मैंने देखा नहीं। बाप गुस्से से और दूसरा सवाल का क्या किया? पप्पू मासूमियत से बस सिर्फ वही गलत हुआ है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे खामन बैठे बैठे गौर से अपनी बीवी को देखकर सोच रहा था कि ये उसकी जिंदगी की वाहिद इन्वेस्टमेंट है जो देखते ही देखते डबल हो गई।
एक लड़की तोता खरीदने बाजार गई और एक बोलने वाला तोता पसंद आया। लड़की तोते से बोली, मैं कैसी लग रही हूँ? तोता, बहुत आवारा सी लग रही हो। लड़की को गुस्सा आया। तोते के मालिक दुकानदार को भी अपनी गाहकी खराब होती देखकर गुस्सा आया। तोते को पानी में गोता दिया और कहा, अब अगर तुमने गलत बात की तो पानी में डुबो दूंगा। तोते ने ठीक बात करने का वादा कर लिया। लड़की फिर बोली, अच्छा ये बताओ कि घर में अगर एक मैं हूँ और एक और आदमी हो तो वो कौन हो सकता है? तोता, तुम्हारा शौहर। लड़की, और अगर मेरे साथ 2 आदमी हो तो दूसरा आदमी कौन होगा? तोता, तुम्हारे शौहर का भाई यानी तुम्हारा देवर। लड़की, और अगर 3 आदमी हो मेरे साथ तो? तोता, तुम्हारा शौहर, तुम्हारा देवर और तुम्हारा ससुर। लड़की, और अगर 4 आदमी हो तो? तोता मालिक को मुखातिब करके बोला, पानी ले आओ, मैंने पहले ही कहा था ना कि लड़की आवारा है।